Hello, bachcho. Let's read the given question. And the question states that evaluate the following limits. Limit x tends to a of x to the power 2 by 3 minus a to the power 2 by 3 divided by x to the power 3 by 4 minus a to the power 3 by 4. So the key concept to solve this question is, suppose हमें एक फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है और वो f of x डिवाइडेड बाई g of x के फॉर्म में है, वेयर x टेंड्स टू a और f of a और g ऑफ a जो है किसी कंडीशन में ये जीरो है। सो उस केस में ये क्या हो जाएगी, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर f ऑफ a और g ऑफ a कोई ऐसी फंक्शन है जहाँ पे x की वैल्यू a पुट करने पे वो इन्फिनिटी आ जाती है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो जाएगी। ऐसे केसेस में मीन जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में जब भी कोई फंक्शन हो तो वहाँ पे हम लोग एल ऑपिटल रूल अप्लाई करते हैं, विच सेज कि आपको जो भी गिवन फंक्शन हो उसको न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक बार डिफरेंशिएट कर देना। सो ये क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स। और फिर हमें ये चेक करना है कि जो एफ डैश एक्स और एफ डैश ए और जी डैश ए होगी, क्या ए पे फिर से वो जीरो बाई जीरो फॉर्म में है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है या नहीं। अगर है, अगर जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में स्टिल है तो हम फिर फर्दर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक कोई फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। और अगर किसी स्टेज पे, सपोज किसी स्टेज पे ये जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आ रहा, तो उस केस में हम लोग वहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और एक्स की वैल्यू को ए से रिप्लेस कर देंगे एंड देन वी विल गेट द फाइनाइट वैल्यू ऑफ द गिवन लिमिटिंग कंडीशन। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमें लिमिट है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एल एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर 2 by 3 minus a to the power 2 by 3 divided by x to the power 3 by 4 minus a to the power 3 by 4। तो जब x की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे a पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में a to the power 2 by 3 minus a to the power 2 by 3, ये जीरो हो जाएगी। एंड देन डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू a पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगी a to the power 3 by 4 minus a to the power 3 by 4, तो ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म में हो जाएगी। सो नाउ अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है तो अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करनी होगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो अब एक्स टू द पावर 2 by 3 है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2 by 3 इंटू एक्स की पावर 2 by 3 माइनस वन, एक पावर घट जाती है तो ये क्या हो जाएगी माइनस 1/3 माइनस ए की पावर 2 by 3, ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो डिवाइडेड बाई सिमिलरली एक्स टू द पावर 3 by 4, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगी 3 by 4 इंटू एक्स की पावर 3 by 4 माइनस वन, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 1/4। और अगर यहाँ ए टू द पावर 3 by 4 एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो। नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब यहाँ पे 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 3 by 4 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 4/3 एंड देन इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/4, क्योंकि नीचे में ये नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3। ओवरऑल ये क्या हो जाएगी अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ से 2 times 4 is 8 और 3 3 is 9, और ये x की वैल्यू हो जाएगी, अब सेम बेस है और पावर डिफरेंट है तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1/4 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगी माइनस 1/12। अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि एक अब ये x की वैल्यू को a पुट करेंगे तो ये फाइनाइट वैल्यू देगी, तो डायरेक्टली वी कैन राइट 8/9 इंटू a to the power minus 1/12। So finally we can write limit x tends to a of x की पावर 2 by 3 minus a की पावर 2 by 3 divided by x की पावर 3 by 4 minus a की पावर 3 by 4 equal to 8/9 into 1 divided by a to the power 1/12। This is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.